हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बीपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम है। उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। ये हमारा बिहार की जनगणना 2011 का है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बीपीएससी में पक्का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो जातिगत जनगणना हुआ है हमारा 2023 का, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से भी एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो चलते हैं, देखते हैं बिहार की जनगणना से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, ये भी बात हम कर लेंगे। और आपकी तैयारी बिहार की जनगणना 2011 से कितना सही है वो भी हम आप लोग जज कर लोगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं? तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर ना, यानी यहाँ से भी यहाँ की दूरी 1 किलो, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ। ये तो बेसिक बात आपको पता होगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर जिला देखे तो ये हमारा है कैमूर। कैमूर में अगर मैप में अगर हम बात करें कि कैमूर है कहाँ और कैमूर किस प्रमंडल में आता है, तो कैमूर हमारा पटना प्रमंडल में आता है और ये क्षेत्र हमारा कैमूर का है ना। ये पटना प्रमंडल में आता है और इसकी जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो न्यूनतम है, कितना है? तो 488 है प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अच्छा, अगर ये न्यूनतम है तो मैक्सिमम कहाँ है? तो मैक्सिमम हमारा शिवहर का है। ये जो छोटा सा क्षेत्र देख रहे होगे, तिरहुत प्रमंडल में आता है शिवहर, और इसकी जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम है। और कितना है? तो ये 1888 है। ठीक है, कहीं पे 1880 भी दिखाएगा, तो 1880 भी कहोगे तो गलत नहीं होगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो हमारा किसका है? शिवहर का, जो तिरहुत प्रमंडल में आता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो हमारा किसका है? कैमूर का। और कैमूर किस प्रमंडल में आते हैं? तो पटना प्रमंडल में। अच्छा, पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आप सही किए होंगे। अगर सही किए हो तो लाइक भी कर देना, और जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? ये 2011 की जनगणना से क्वेश्चन ही है और ये किया गया था 1872 में। 1872 में जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल होंगे ना, सॉरी वाइसराय होंगे, 1857 में वाइसराय का पद क्रिएट किया गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। और हाँ, गवर्नर जनरल और वाइसराय से एक क्वेश्चन तो पक्का बीपीएससी पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, मजाक में मत लेना बीपीएससी को, क्योंकि मजाक में लोगे तो मजाक बन जाएगा। कट ऑफ 1/3 है बीपीएससी का। ठीक है, अब बात करते हैं 1872 के बारे में। तो 1872 के समय लॉर्ड गवर्नर वाइसराय जो थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मेयो। अच्छा, पूछा जाएगा लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल 1869 से 1872 था। तो ये भी बातें याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? अच्छा, ठीक है, पहली बार जनगणना हुई थी, क्योंकि यहां तो पूछ रहा था कब हुई थी, तो कब में होगा? 1872। किसके शासनकाल में हुई थी? तो अभी हम बात कर ही लिए थे, शासन किनका था? लॉर्ड मेयो। तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर पूछे 10वीं की जनगणना के बारे में कि 10वीं की जनगणना सबसे पहले किनके शासनकाल में हुई थी, तो ये थे रिपन। और अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1881, क्योंकि 10वीं की जनगणना, जो भी हमारा जनगणना चल रहा है, वो 10 सालों में एक बार होता है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि कोरोना आ गया 2021 में, तो जनगणना नहीं हो सका। तो जनगणना जो 2011 का था, ये अभी तक का 15वां जनगणना था। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद कुल कितने जनगणना हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं 7। यानी 2015-11 में जो जनगणना हुआ था वो हमारा कौन सा जनगणना था? तो 7वां जनगणना था। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिलहाल में तो हम बात कर रहे हैं बिहार स्पेशल पे, वहीं पे हम लोग रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। सॉरी, मैं ही बता दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर देने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है?
ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट आपसे पूछेगा। और अच्छी बात यह है ना कि डाटा काफी अलग अलग दिया है, देख रहे हैं ना अंतर कितना कितना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, एग्जाम में सब 10 करोड़ में होंगे। आपको याद होगा 10,40,99,452। तो ठीक है भाई, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जो 2023 में जो जातिगत जनगणना जारी किया गया है उसके हिसाब से बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से बिहार की जनसंख्या अगर देखें 13,07,25,310 है। 13,07,25,310 ये बिहार की वर्तमान जनसंख्या है 2023 के जातिगत जनगणना के अनुसार। और इसमें सबसे अगर जाति में पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक जाति किस जाति, कौन से जाति निवास करती है, तो ये कौन से होंगे? जी हाँ, यादव जी होंगे। कितने प्रतिशत? अप्रॉक्स 14%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है? सॉरी, तो पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है। ठंड का मौसम में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 52.14%। और अगर महिला पूछा जाए तो इससे हम 100 में से इतना घटा लेंगे तो वो महिला निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लो अगला क्वेश्चन महिलाओं से पूछ लिया कि महिला का कितना है। तो पुरुष का कितना था? तो पुरुष का था 52.14% था ना। तो महिला का अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 47.86%। दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? और बीपीएससी ऐसा ही हल्का क्वेश्चन पूछेगा अगर उसका मूड हुआ तो। अगर डिफिकल्ट करना होगा ना तो बिहार का जिला से पूछ लेगा कि बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहाँ का शिक्षा दर सबसे अधिक है, या जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, या लिंग अनुपात सबसे अधिक है, या दूसरा लिंग अनुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है। यानी अगर बिहार चाह लिया, कमीशन अगर चाह लिया कि आप उसका आंसर नहीं दो तो नहीं दे पाओगे। ऐसा नहीं दे पाओगे, अगर अच्छे से पढ़े हो तो दे लोगे। इसका आंसर होगा तीसरा, है ना। अब तीसरा आया तो पहला कौन होगा? पहला हमारा यूपी होगा, दूसरे पे हमारे महाराष्ट्र जाएंगे, है ना। और अगर तीसरा का बात किया जाए तो हमारा बिहार जाएगा। यूपी में 20 करोड़ के आसपास आबादी है और महाराष्ट्र में 13 करोड़ के आसपास, और बिहार में कितना था? तो 10,40,99,452। ये 2011 के अनुसार। अगर 2013 के अनुसार देखा जाए, सॉरी 2023 के अनुसार, तो बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ स्टार्ट होता है 13 करोड़ से, 13,07,25,310। ये वर्तमान में बिहार की जनसंख्या है। वर्तमान में नहीं, जनसंख्या तो डेली बढ़ रही है ना, दिन प्रतिदिन, वर्तमान नहीं कह सकते। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या दृष्टि से जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आंसर होगा पटना। सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो कौन है? पटना। सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में निवास करती है। आगे चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या को अगर 100 माने तो बिहार में इसका योगदान कितना है? तो अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो 8.60% है बिहार की जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या का। लेकिन अगर क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो क्षेत्रफल जो है अगर 100 में देखा जाए तो बिहार के पास 2.4% एरिया है बस। यानी मेरे पास, बिहार के पास थोड़ी सी जमीन है और जनसंख्या इतना है, यानी जमीन से लगभग 4 गुना ज्यादा जनसंख्या है ना। इसीलिए बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे, रोजगार के मामले में सबसे नीचे, पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे नीचे। ये सारी समस्या बिहार फेस कर रहा है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व के बारे में बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की जनसंख्या घनत्व, हमारे राज्य कितने हैं स्टेट, तो अगर स्टेट पूछा जाए तो स्टेट की संख्या टोटल 28, यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो 8, और इसमें से सबसे आगे जो है हमारा बिहार है, और कितना है? तो 1106। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हमारा कहाँ है? बिहार में। और बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
तो भी हम बात किए थे, वो कौन सा क्षेत्र आएगा, कैमूर, और कितना है तो 488। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो हमारा आएगा शिवहर, और शिवहर में देखा जाए कितना है तो शिवहर में हमारा 1880 था, है ना, जनसंख्या घनत्व। शिवहर जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है बिहार का, जबकि वेस्ट चंपारण जो है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होगी, और अगर नहीं पता है तो बिहार का मैप, भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप करके ही एग्जाम में जाना, और अगर नहीं गए ना तो 10 से 15 क्वेश्चन आप एग्जाम में पक्का मिस कर दोगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वर्ल्ड मैप या भारत के मैप से, वो सारा का सारा मैप से होगा। बिहार से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो सीधे सीधे मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो शिशु लिंग अनुपात से पहले ये बता दो कि बिहार का लिंग अनुपात कितना है और भारत का कितना है। लिंग अनुपात कहते किसे हैं? तो भारत का लिंग अनुपात है 943। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या भारत में कितना है? 943। ये भारत के बारे में बात की है। अगर यही हम बात करें बिहार का तो हमारा मात्र कितना है? 918। 1000 पुरुष पर बिहार में मात्र 918 महिलाएं हैं। ये पुरुष और महिला का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिशु लिंग अनुपात, और शिशु लिंग अनुपात 919 है। ठीक है, याद रहेगा, याद ही रखना है। अगर पूछे बिहार का उस जिला का नाम बताइए जहां लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो जिला होगा हमारा गोपालगंज। और गोपालगंज जो हमारा है वो सारण प्रमंडल में आता है। सारण, सिवाल और गोपालगंज, और ये तीनों जिले जो है ना वो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं ना। ये बिहार का मैप अगर हो गया तो यहाँ पे तीनों जिले सिचुएटेड हैं और तीनों उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, और तीनों का लिंग अनुपात काफी अच्छा है। बिहार में एक ही ऐसा जिला है जिसका लिंग अनुपात 1000 से पार है, और वो है गोपालगंज। तो गोपालगंज का लिंग अनुपात कितना है, 1000 कितना है, ये आप हमें कमेंट में बताना। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है, ये भी आप हमें कमेंट में बताना। अब आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? ऑप्शन में दिया है शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद और कैमूर। सबसे कम जनसंख्या अगर देखा जाए तो ये शेखपुरा का है। ये क्षेत्र आप जो देख रहे हो ये शेखपुरा का क्षेत्र है, और शेखपुरा मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है ना, बस आप हमें ये बता देना कि मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं, बस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामलों में? तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है हमारा पहले नंबर पे है। कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का? 1106। इतना जनसंख्या घनत्व सिर्फ बिहार का है। अगर सब देखा जाए कि जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे कम है, तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग निवास करते हैं, जबकि बिहार का हाल देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कितनी प्रतिशत है? शहरी के बारे में बोल रहा है। तो बिहार में अभी भी शहर में लोग मात्र 11.5% ही निवास करते हैं, बाकी सारे के सारे लोग गांव में निवास करते हैं। ग्रामीण आबादी पूछ रहा है, तो शहरी आबादी हम लोग देख लिए, तो ग्रामीण आबादी कितना होगा? तो ग्रामीण, शहरी हमारा कितना है देखो 1130 है, तो ग्रामीण कितना होगा? तो 1130 को घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? 88-70 पे। तो आंसर होगा हमारा 88-70, यानी 100 में से लगभग 89 लोग अभी भी गांव में रहते हैं और 11 ही लोग मात्र शहर में रहते हैं। और अगर आप बिहार शरीफ में रह रहे हो या बिहार के कोई भी जिले में रह रहे हो और अगर आप बोल रहे हो शहर में रह रहे हैं, तो बिहार में एक ही है नगर जो महानगर में आता है, वो है पटना। पटना की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है ना। तो वैसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो उसे महानगर की श्रेणी में काउंट किया जाता है। तो पटना एक बिहार का मात्र जिला है जो महानगर में आता है, यानी बिहार में महानगर की संख्या केवल एक है, वो है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 औसत जन्म दर क्या है? बिहार में प्रति औसत जन्म दर कितना है? तो ये है लगभग 28 के आसपास, ये जन्म दर है।
इतने बच्चे जन्म लेते हैं। और अगर मृत्यु के बारे में पूछे कि औसत मृत्यु दर क्या है, तो औसत मृत्यु दर है मात्र 6.7%। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आई होप कि आपका सही हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार जाकर 2011 का जनगणना बिहार का और भारत का पढ़ दो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। और अगर नहीं बना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिहार कुछ ऐसा सेक्टर है, कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाता है। इकोनॉमिक्स में हर हाल में यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, भारत की जनगणना से, बिहार की जनगणना से, और 2023 में जो जनगणना हुआ है ना हमारा जातिगत जनगणना, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अभी जो हमारा चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उस पर नज़र बना के रखना, पूरा का पूरा डाटा अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा। और हमारा जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसके बारे में देख लेना, ओलंपिक खेल जो हुआ था, यानी कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे, बीपीएससी में हर हाल में बनेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर क्या है? तो 1000 प्रति हजार ना, 1000 शिशु का जन्म होता है, उसमें से मात्र 44 शिशु ऐसे होते हैं जिनका डेथ हो जाता है। और ये भी जो दिख रहा है ना डाटा, ये बहुत बड़ा डाटा है। 44 को मरना नहीं चाहिए, 7 से 8 ही को मरना चाहिए, वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मर रहा है, तो अभी भी बिहार की स्थिति खराब ही है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, तो अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या अगर याद रखना, तो ये याद रखना कि बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला हमारा शिवहर है, जो सीतामढ़ी से अलग हुआ था, और यही जो है वहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो याद रहेगा, यहाँ जनजाति पूछा है, ना कि जाति, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत उसी जिले में है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी गया। गया में लगभग 100 में से 31 लोग, यानी अगर एग्जैक्ट देखें 30.68% लोग अनुसूचित जाति लोग निवास करते हैं। तो गया नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है नवादा। ठीक है, तो बस पहले नंबर को याद रखना, गया मगध प्रमंडल में पड़ता है, और मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं ये आप हमें बताना। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो 15.6 है, यानी 100 में से लगभग 16 लोग बिहार में एससी निवास करते हैं। ठीक है, और अगर जनजाति के बारे में पूछा जाए तो जनजाति काफ़ी कम है, और कितना है? तो जनजाति मात्र 1.3 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी का स्थान कौन सा है? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले के मामले में अगर पटना का मामला देखा जाए तो पटना भारत के सारा राजनगर को जोड़ दे तो पटना 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट एक बार देख के जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय वृद्धि दर, यानी 2001 से लेके 2011 के बीच में वृद्धि दर बिहार में क्या रही है? तो ये रहा है 25.42%। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का घटते क्रम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को सही क्रम में सजाए, कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर जो हुआ था वो मधेपुरा में हुआ, फिर किशनगंज, फिर खगड़िया और फिर अररिया। ठीक है, याद रहेगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले को पहचानिए, कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कौन से जिले हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आप सिंसियर होकर वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, और इसका आंसर आप हमें दीजिएगा कि क्या सीवान, गोपालगंज और सारण होगा, गोपालगंज, सारण, नवादा होगा, या केवल गोपालगंज होगा, या सीवान और गोपालगंज होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, और आई होप कि इसका आंसर आप सही दोगे। ठीक है, आगे।
2011 की आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंग अनुपात है 9:4:3 और बिहार का लिंग अनुपात क्या है? तो ये हमारा इंडिया का हो गया और बिहार का है 918। तो आप बता दो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत से कम। आगे चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है? यही सारा क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, हिंदू मुस्लिम, है ना? बस यही धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, ये सारी बातें छोड़कर पढ़ाई करके एक अच्छा सा जॉब लेके अपना सेटल हो जाना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें करते रहना, मुद्दे से भटकना नहीं है, जॉब लेना है, प्रायोरिटी होना चाहिए। और हिंदू जो हमारे हैं बिहार में वो 82.6% लोग, यानी लगभग 100 में से 83 लोग बिहार में हिंदू हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मुस्लिम के बारे में देखा जाए तो मुस्लिम जो हमारा है वो 16.13% है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बिहार में स्थान कौन सा है? तो ये पहले हम बात कर चुके हैं ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। आई होप कि दे ही दोगे। तो आज का सफर हमारा यहीं तक का था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात और, वैसे बच्चे जो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस फ्री चल रही है सुबह 8 से 10 और शाम में प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रॉपर 100 क्वेश्चन का। ठीक है, मैं 100 क्वेश्चन का आपको दूंगा एक सेट, और उसके अलावा उस सेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका भी मैं हार्ड ही कॉपी दूंगा। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में क्लासेस चल रही है सुबह में भी शाम में भी। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।